सारी फिल्में यहाँ शूट की हैं। मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी अपनी सारी फिल्में ज़्यादा करके यूपी बेस्ड की फिल्में बनाई हैं। तनु वेड्स मन हो, रांझना हो, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। और मुझे यहाँ ऑब्वियसली यहाँ जो जितना अदब है, जितना प्यार है यहाँ हम लोगों से मिलता है, बहुत बढ़िया है। खाना तो लाजवाब है, बल्कि सबकी फरमाइश रही है इन सबको अभी कबाब खाने हैं, तो अब जाके टुंडे के कबाब लाए जाएंगे और वो प्लेन में हम बैठ के सब मिलके खाने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ जो है बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता है और बड़े दिल से प्यार करते हैं यहाँ के लोग। और ये भी साथ में कहना चाहूँगा, ये जो फिल्म है ये भी दिल की फिल्म है। इन्होंने, हमारे जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने तो अपने दिल से बनाई है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने प्यार से अपने जादूगर हाथों से इन्होंने ये फिल्म बनाया है। एंड आई वुड से कि दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फिल्म, एक्चुअली माई बेस्ट फिल्म इन माई करियर। देखिए, इस फिल्म के अंदर अगर आप भी एक्टिंग कर रहे होते या यहाँ के कोई भी लोग एक्टिंग कर रहे होते, ये इतने मतलब यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद दिस कैरेक्टर सो मच, कोई भी कर सकते हैं। बहुत ही मतलब साधारण इंसान की कहानी है और एक बहुत साधारण तरीके से बताई गई है। बड़ी जो हम कहते हैं ना मिट्टी की खुशबू वाली कहानी है, एक भाई बहन के ऊपर बनाई गई का साधारण कहानी है। सबसे प्यारी बात तो यही लगी है मुझे इस फिल्म में। राइट, एक गीत, एक गाना आपको आपकी कहानी के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो उसका सोल डिस्क्राइब करे। करेक्ट। और जिस गाने की आप बात कर रहे हैं वो इस कहानी का, रक्षाबंधन का सोल है। वो मेरे लिए मेरा ड्राइविंग फोर्स रहा पूरी फिल्म के दौरान। वो प्योरिटी जो इस कहानी की है, वो प्योरिटी जो इन किरदारों की है, उतनी ही प्योरिटी लेके आता है वो गाना। सो जब वो गुनगुनाया जाता है या जब उसके बारे में बात होती है तो मुझे बहुत गर्व होता है, क्योंकि वो गाना है जो आपके जब भी उसका 4 सुर बजेंगे तो आपको रक्षाबंधन की याद आएगी। और एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है इस तरह का एक आइडेंटिफिकेशन किसी गाने के साथ, किसी गीत के साथ। तो वो मुझे उस गाने से मिला। एक भाई होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो ये कि आप उससे कुछ भी काम करा सकते हो और सारे काम आपके लिए कर देगा। और आई फील सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आई फील आफ्टर फादर समवन, a man who can selflessly love you and care for you is your brother. So that is one of the biggest benefits of having a brother, for sure. And he's a partner in crime. I think brothers are great support. जैसे कि इसने कहा कि फादर के बाद ब्रदर होते हैं। मेरी इस मूवी का ऑडिशन भी मेरे भाई ने ही बनाया था। ओह, क्या बात है। I think he is very lucky for me and he is very caring and best brother. Wow. Next, Sadia. I think not just brothers, but having a sibling, be it a sister or a brother, is extremely important. I know lots of single children जो बताते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत मेजर कमी उनको महसूस होती है जब भी वो 2 भाइयों को या 2 बहनों को या आपस में देखते हैं। मेरे लिए मेरी बहन और मेरे भाई इक्वली इम्पोर्टेंट है और एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है एट देयर ओन प्लेस। बड़ी वाली मुझसे बड़ी है तो वो मुझे एज अ चाइल्ड ट्रीट करती है, और छोटा वाला मुझसे छोटा है तो वो मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है। तो या आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिबलिंग, एंड दिस रिलेशनशिप इज अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर एंड लव दे बोथ शेयर, रिस्पेक्ट दे बोथ शेयर फॉर ईच अदर। फायदे क्या फायदे नहीं है ये पूछो आप। क्या फायदे? बहुत सारे फायदे। एक तो पहली बात, आई टेल यू समथिंग, हम इतना मॉम डैड से शेयर नहीं कर पाते जितना एक सिबलिंग से कर पाते हैं। करेक्ट। तो आई थिंक मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज बहुत सारी चीजें ये वन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ इन लाइफ, तो वो शेयर करना, वो बॉन्ड होना, हमेशा किसी का साथ होना, कपड़े शेयर करना, खाना, हमारा खाना पड़ा है फिर भी उनकी प्लेट से खाना, आई थिंक ये सारी चीजें मेक्स इट वर्थ इट एंड इट्स डेफिनेटली स्पेशल। It is a very simple thing. You keep on working hard.
That's the most important thing. It is not about what your previous film did. It is about the future. It is about what you are going to do now. So my concentration and my team's concentration is on Raksha Bandhan. And I hope there are 2 films releasing this next week. And I hope both the films run. It's important for the industry. It's important for the economy. It is important for everything. So I would just say that I pray and I wish that not only my film and the other film, but आगे आने वाली भी फिल्में चलें. I have a great rapport. We have worked in 2 years. We've finished working in 2 films, and I have enjoyed it. He's not a director for me. He's more like we both are like brothers with each other. And while making of this film, we had so much fun. And I presume that is why we keep on making films together with each other. I had a great rapport with him. So anything in this film के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको नजर आएंगी, मैं ही नहीं बल्कि आप अपने परिवार के साथ भी रिलेट कर सकेंगे. जब आप परिवार के साथ देखने जाओगे इस फिल्म को, you can relate the whole film, all the things you will understand that ये तो मैं ही हूँ. ये फिल्म मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फिल्म है. मैंने 100 से भी ज़्यादा फिल्में बना चुका हूँ. इस फिल्म को मैं इसलिए गौर से देखना चाहता हूँ. एक तो सबसे पहली बात है कि इस फिल्म में करीबन 30 से 35 साल बाद, 40 साल बाद किसी ने भाई बहन के ऊपर कोई फिल्म बनाई. वरना मुझे लगता है जो आखिरी फिल्म बनी थी भाई बहन के ऊपर वो थी तपस्या. उसके बाद ये फिल्म बनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही तो मैं कह सकता हूँ बहुत ही गहरी फिल्म है, बहुत ही प्यारी फिल्म है. एकदम सिंपल तरीके से बोली गई है. एंड मेरे लिए इस फिल्म का मेरे दिल के अंदर जगह जो है वो सबसे ज़्यादा है. एक्चुअली जो भी आपने जो सवाल किया है जनाब, इसके अंदर उसका काफ़ी उत्तर पड़ा हुआ है. इस फिल्म के अंदर उसका काफ़ी उत्तर है कि दहेज को लेके उसका ये प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है. देखिए जो मज़ा सिंप्लिसिटी में है वो कहीं और नहीं नजर. जिस हिसाब से ये जादूगर जो मेरे सामने बैठे हैं बाजू में, जिस हिसाब से ये फिल्म बनाते हैं एकदम सिंपल तरीके से. इन्होंने जब मुझे कहानी भी 10 मिनट में सुनाई थी, बहुत ही सिंपल, और उनके दिमाग में भी सिर्फ 10 मिनट की कहानी थी जब इन्होंने बताई. और इनके साथ काम करके बिल्कुल अपनी बहनों का ही याद आया. और इनके लिए मुझे नहीं लगता एक दिन भी ऐसा बीता है जब मैं इन लोगों के लिए खाना नहीं लेके आता था. यहाँ तक कि इतनी आदत हो गई थी ये फिर ऑर्डर देने लग गए थे, कल ये खा. मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत ज़रूरी लगने लगी थी. और ये मेरे दिमाग में पैंडेमिक के दौरान ही आई थी, पहला लॉकडाउन. तब मुझे ये एहसास हुआ जब उतना वक्त एक साथ इतना सारा वक्त हम सब ने अपने घरों में गुजार दिया, 4 दीवारी के अंदर हम सब कैद जैसे, और अजीब सी इनसिक्योरिटी से गुजर रहे थे कि पता नहीं ये पैंडेमिक कब जाएगा, कितना नुकसान करके जाएगा, कितनी ज़िंदगियाँ जाएंगी. और उस वक्त सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी कि उस मोमेंट पे अगर सबसे ज़्यादा वार्मथ आपको और अफेक्शन देती हुई चीज़ वो आपका परिवार था. तब आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आप इस चीज़ को लेके भी परेशान नहीं हो रहे थे कि इस फिल्म के बाद क्या बनाऊंगा, उस फिल्म के बाद क्या बनाऊंगा, ऑफिस में कितना काम होगा, कितना काम, ये सब आपके दिमाग से निकल गया. आपको खुद की तरफ नजर जाती थी और अपने परिवार की तरफ. तो उस मोमेंट में मुझे लगा कि हम लोगों ने बहुत सालों से, क्योंकि हम अपने आप में हल्के से थोड़े से ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे, तो हमने सबकॉन्शियसली अपने परिवार की तरफ भी देखना बंद कर दिया. और उन पैंडेमिक, मेरे ख्याल से यही एक चीज़ पैंडेमिक ने हमारी अच्छी की कि हमें हमारी फैमिली की वैल्यू याद दिलाती कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, एक परिवार होना कितना इम्पोर्टेंट है. तो जब मुझे खुद ऐसा लगा, और हमेशा यही हुआ है कि आपको आपके वक्त में और आपकी सोसाइटी ने आपको कहा नहीं, तो रक्षाबंधन उस इनसिक्योर स्पेस में जब आप एक परिवार के साथ थे, उस इनसिक्योर स्पेस में जन्मी कहानी है जो बात करती है परिवार की अहमियत की, उस फैमिली वैल्यूज़ की, जो हमारा कल्चर रहा है, वो इंडियन कल्चर जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं. और जब मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी अहम है,
एक डायरेक्टर के लिए वो रीज़न होना बहुत ज़रूरी है, एक वजह होना ज़रूरी है फिल्म के बनाने का। और मुझे लगा मेरे पास एक बहुत सॉलिड पुख्ता रीज़न है ये फिल्म बनाने में, तो मैं अक्षय सर के पास पहुँची। अभी प्रॉब्लम ये हो गई है इनके साथ, आपने जो कोप अप की बात बोली ना, उससे ये हो गया कि अब मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और जो मेरे साथ वाले हैं अब मैं उनको उठाने में लगा हुआ हूँ। मेरा ऑफिस जो 11:30 बजे शुरू होता था, अब मैं पहुँचा दिया है उसको 9 बजे तक। मैं जो रात को, अच्छा एक जो बहुत अच्छी बात हो गई मेरे साथ इनके साथ रहते हुए, वो ये हो गई कि अब मैं भी इनकी तरह रात में किसी पार्टी पे नहीं जाता। मेरा भी वक्त पे खाना हो जाता है और मुझे भी बहुत टाइम पे नींद आने लगती है। तो ये मुझे नहीं पता इन्हें मुझसे क्या मिला, पर मुझे इनसे ये लाइफ का डिसिप्लिन मिला है, जिसकी वजह से शायद मैं कुछ और कहानियां बेहतर सुनाऊं। स्कूल में, कॉलेज में जल्दी उठा करते थे, फिर बीच में लेट उठना शुरू हो गया था। बट थैंक्स टू दिस पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू इज वो पंक्चुअल एंड इनका शेड्यूल इतना अच्छा है कि हम लोगों का डिसिप्लिन वापस आ गया। मोस्टली मूवीज में आप स्टंट करते हैं, क्या इस मूवी में भी हमें स्टंट देखने को मिलेगा? एक छोटी सी फाइट है, उसमें भी जितने भी स्टंट है वो मैंने ही किए हैं। इमोशनल फाइट भी तो अभी वो कह रहा है शायद उसको फाइटें अच्छी लगती है, मैं उसकी टिकट के चक्कर में हूँ। बट आई नो हाउ टू कुक। मैं पहले एक किसी दुकान में ही काम करता था, छोटी सी दुकान में काम कर रहा था थाईलैंड में। तो और प्लस जहाँ की ये फिल्म है चांदनी चौक में, मैं वहीं की पैदाइश हूँ, वहीं पैदा हुआ था। तो ये चाट की दुकान, पराठे की दुकान, या मतलब खिला रहा हूँ लोगों को। इट वॉज नॉट अ हार्ड थिंग फॉर मी। आई एक्चुअली flown very easily with this character. Not too sure about it, but as soon as anything comes up, it will be on my Twitter handle. मुझे कॉमेडी में ज़्यादा मज़ा आता है, अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। Well, to be honest, I don't know yet because my schedule of 6 months is already being made. But in that 6 months, I couldn't see anywhere that it's written it's going to be Lucknow. But as soon as it comes, I'll let you know.